आपने एजेंसी शुरू की थी 90s में, डिज़ाइन एजेंसी। ये एकदम ही नया था या फिर बहुत ही कम जन कर रहे होंगे उस टाइम पे? सो हाउ, और या आप क्या आपको दिख रहा था जो दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा था कि आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिला? सच बताऊं तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था। दिस वाज हो गया बस। अच्छा। कोई सच्चाई है कि कोई बिजनेस प्लान नहीं था, कोई विजन नहीं था। मैं कॉलेज में था और उस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं, घर में मेरे इंटरनेट था क्योंकि मेरे पापा कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो घर में मेरे को कंप्यूटर मिल गया था, फिर मेरे को इंटरनेट मिल गया। समहाउ इंटरनेट यूज करते करते आई गॉट लिटरली ग्लूड टू इट और एडिक्टेड टू इट। सो उस समय हमारे पास एक छोटी सी जगह होती थी 304 स्क्वायर फीट की। हमने सोचा वहां पर कुछ करना चाहिए, तो क्या किया जाए। मेरे को कहीं से, मैंने उस समय एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी सही से नहीं आती थी। एक दो मैंने ऐसे इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हुए थे, छोटे मोटे, उस टाइम पे होते भी नहीं थे, जहाँ मैंने सीखा था कि लकी इज द पर्सन जो अपनी हॉबी को अपना बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो मेरे को समझ में आया इंटरनेट उस टाइम पर नॉर्मल डॉस टाइप होते थे, तो उसी में मेरे को बहुत मजा आता था, बहुत कुछ सीखने मिल रहा था। तो मैंने कहा कि भाई चलो इसी को फिर बिजनेस बनाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमने कहा कि इस हॉबी को हमने बिजनेस कन्वर्ट कर दिया, तो फिर वो हमारे लिए एक साइबर कैफे के हिसाब से तैयार हो गया। तो दैट वाज वन ऑफ कलकत्ता's फर्स्ट साइबर कैफे, जहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई जब मैं क्लास 11-12 में करीबन था। और फिर वहां पे, बिकॉज इट वाज कलकत्ता's वन ऑफ द फर्स्ट साइबर कैफेज, तो क्या होता था, जो भी कलकत्ता के बाहर से आता था, इंडिया के बाहर से आता था, उसको कहीं ना कहीं ईमेल करने के लिए या इंटरेक्शन करने के लिए उसको खोज के मेरे पास आना पड़ता था। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग फॉर मी, कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, मेरा उनके संग इंटरेक्शन होता था। वो इंटरेक्शन होते होते ही वहां पर किसी ने मेरे से कहा कि मेरे लिए एक बायोडाटा की वेबसाइट बना दो। उस समय मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, कुछ पैसे एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन मेरे को नहीं आता था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पैसे ले लिए थे उसके लिए। फिर पढ़ाई करके मैंने वेबसाइट बनाई। तो वहां से मैंने सीखा कि वेबसाइट बनाई जा सकती है, राइट। तो वहां से मेरी वेबसाइट की शुरुआत हुई। फिर उसको आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को मैं कुछ काम अपने आप एक दो आया, जिससे काम करते करते वापस मेरे लिंक टू लिंक एस्टैब्लिश हुए। फिर मेरे को एक क्लाइंट मिले जो कि मेरे को लोगो डिजाइन का ऑर्डर्स मेरे को आउटसोर्स करना चालू किया उन्होंने, यूएस से बैठ के। और फिर वो काम करते करते वो काम मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ पेरेंट्स एंड एवरीवन, वो काफी एक्सपैंड हो गया। और वो जब एक्सपैंड हुआ तो हमको समझ में आया दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो हमको इसको और फर्दर डिजाइन एजेंसी के सॉर्ट पे इसको और कन्वर्ट करना चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये नॉर्मल प्रोग्रेशन में चीजें आगे बढ़ती गई। पहले हमने साइबर कैफे चालू किया, फिर उसके बाद वेबसाइट बनाई, फिर वेबसाइट से हम लोगो डिजाइन में आए, फिर लोगो डिजाइन से हमने पूरी डिजाइन सर्विसेज चालू की, फिर उसमें स्पेशलाइज इन्फोग्राफिक्स चालू किया, फिर उसमें एनिमेशन चालू किया, एंड दिस इज हाउ things went ahead. So you kept on evolving yourself. Yes. Along with जो भी requirement आया सीख के कर देंगे, मना कोई चीज की नहीं है। हाँ, सब हम सीख लेंगे। और मजा आता था कि भी ये इवॉल्व करने में मजा आ रहा था, और एक मन में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये कोई नई चीज है तो हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। सो थैंक्स टू दैट क्यूरियोसिटी, और मेरे लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और नॉलेज कंपैरेटिवली बहुत इजी हो चुका था। तो इट वाज इजी फॉर मी टू लर्न। क्योंकि अभी मैं कहूंगा बच्चों को जो कि आपने क्लास 9-8 कि भी कोई भी स्किल डेवलप करना है तो सबसे पहले ये करो कि भी आप कोई भी चीज नई सीखना चाहते हो तो कैसे आप उसको 7 दिन में सीख सकते हो। नाउ यू हैव गॉट स्टिल बेटर लाइब्रेरी और all the information on your fingertips. You also have very good knowledge on branding. So let's talk a bit about that. मैं कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस या नीश की बात नहीं करती हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करती हूँ। ठीक है, मेरे को सपोज करिए आपको लाइक स्किन केयर इंडस्ट्री में जाना है, तो लेट मी स्टार्ट विद जस्ट वन सिंगल प्रोडक्ट, फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश में मेरे को ऐसी ब्रांडिंग करनी है कि अगर कोई भी सोचे मेरे को फेस वॉश चेंज करना है या नया लेना है, तो मेरा फेस वॉश उसके दिमाग में आना चाहिए। ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे क्या अलग करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो ब्रांडिंग जाने के पहले हमको सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। मेरी ऑडियंस यदि वो है जो 200 से नीचे के प्रोडक्ट खरीदना चाहती है, या मेरी ऑडियंस वो है जो 500 के ऊपर का प्रोडक्ट खरीदना चाहती है, मेरी ऑडियंस कहाँ है, क्या एजुकेशन लेवल है, क्या उनका एस्पिरेशंस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट, इस इंडस्ट्री में काफी बड़ा एग्जिट मिला उनको, तो उनकी ब्रांडिंग बिल्कुल ही अलग तरीके की थी। सिंपल व्हाइट और ब्लैक के ऊपर ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था। तो और ब्रांडिंग हम लोग हमेशा डिजाइन के सॉर्ट से देखते हैं। मैं कहूंगा कि ब्रांडिंग को हमेशा डिजाइन के पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए, ब्रांडिंग को इस तरह से देखा जाए कि हमारी मैसेजिंग क्या है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है,
हमारी वो वन लाइनर्स क्या होंगी, हमारी प्रोमिसेस क्या होंगी टू द क्लाइंट, ताकि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सके। हम किन किन जगहों पर हम दिखना चाहते हैं जहां के भी हमारे वो क्लाइंट्स आ रहे हैं। सो ब्रांडिंग इज मोर अबाउट राइट मैसेजिंग टू द राइट टारगेट ऑडियंस। ठीक है। और जब वो मैसेजिंग राइट होती है तो उस मैसेजिंग से अलाइंड करते हुए हमको सारी डिजाइन, पैकेजिंग, कलर, वो सब आप मुझे एग्जांपल दीजिए फेस वॉश का। मेरे को अपना नाम बनाना है, तो मैं एक ऑडियंस डिसाइड करते हैं। एक्ने, जिसको एक्ने ज्यादा है उसके लिए हम लोग फेस वॉश बना रहे हैं। ठीक है। अब यदि एक्ने हमारा ज्यादा है तो अगेन हम लोग कोशिश करेंगे एआई को काम करते हैं, एआई को यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। यदि एक्ने हमारा ज्यादा है तो हम सबसे पहले एआई के पास जाकर के पूछेंगे कि यदि ये मेरे एक्ने ज्यादा जिन लोगों को है हमको वो देना है, तो हमको उनको यदि बेचना है तो उनकी नॉर्मली आप क्लासिफाई करो, उनकी उम्र क्या होगी, हेल्थ में और क्या इश्यूज होने चाहिए। जैसे मेरा जितना ज्ञान है, मेरे को लगता है कि मे बी ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है, शायद फूडिंग हैबिट्स की कोई डिफरेंसेस होते हैं, एक स्पेसिफिक उम्र होती है, तब उसके बाद आपका एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये जो ऑडियंस है ये किस देश में या किस शहर में या किस वेदर में, किस जगह पर ज्यादा होती है, राइट? तो हमको सबसे पहले जब मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे को हमेशा ऐसा दो तरीका है काम चालू करने का, कि एक मैं जहां पर हूं वहीं पे चालू करूं, और दूसरा हुआ मैं पूरा मार्केट स्टडी करते हुए, हम पहले दिन ही मेरे को एक प्रोडक्ट चालू करना है तो उस जगह पर चालू करो जाकर के जहां पर ये ऑलरेडी जरूरत ज्यादा है, जहां पर मार्केट साइज बहुत बड़ा है। बिल्कुल। उसके बाद जाके उन कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया जाए कि वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी मैसेजिंग क्या है। अब उसके बाद जाकर के उस मैसेजिंग को हम इसमें डालें वापस कि भी ये हमारा टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस उस ज्योग्राफी में इस तरीके के बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, और उनकी ये मैसेजिंग है। अब उसके बाद हम उसमें अपने कुछ स्ट्रेंथ्स डालें कि हमारी यूएसपी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हम यदि इसका कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो शायद मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैं जिससे कर रहा हूं, जहां से मैं बनवाऊंगा, या मैं खुद बना रहा हूं। यदि खुद बना रहा हूं तो मेरे पास ऐसा क्या स्पेशल रॉ मटेरियल है जिसके कारण आई कैन गारंटी समथिंग स्पेशल। सो मेरी जो भी यूएसपी है मैं अब उसको डॉक्यूमेंट में डालूंगा। अब इसको डालने के बाद फिर उसके बाद मैं फिर एआई से बोलूंगा ब्रेनस्टॉर्म करते हुए कि भाई मेरे को ये समझ में आया, सारी चीज करते हुए कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये 14 साल से लेके 25 साल के लड़कियों में ज्यादा होती है, और मैं जहां पर इसको बेचने जा रहा हूं वहां पे लोगों की ये एस्पिरेशन नहीं है कि हमको स्किन फेयर होना चाहिए। तो स्किन फेयर होना चाहिए, इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मी, बट दिस इज द एज प्रोफाइल जिसको करना है। ठीक है। और ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अब तुम बताओ कि मेरी स्ट्रेंथ को लेते हुए मेरी मैसेजिंग क्या होनी चाहिए। तो अब उसको कंपेयर करते हुए मेरा डिफरेंशिएटर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं उसके बारे में ये भी सोचूंगा कि मेरी जो फेस वॉश है वो फेस वॉश मैं कैसे बेचना चाहता हूँ। ठीक है। उसके ऊपर भी ब्रांडिंग डिपेंडेंट होगी। यदि मैं चाहता हूं कि मेरी ये D2C कंपनी है, मैं इसको सिर्फ ऑनलाइन बेचूंगा, तो मेरा उसको बनाने का तरीका, मैसेजिंग, उसका फॉन्ट, कलर सब डिफरेंट हो जाएगा। और मैं सोचता हूं कि नहीं, मेरे को D2C संग मेरे को डिटेल में भी जाना है, एंड आई शुड फिल अप दोज इंटरेस्टिंग रैक स्पेसेस। तो रैक स्पेसेस में जाकर के फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 जगह जाके रैक स्पेसेस मेरे को देखने पड़ेंगे कि उस रैक स्पेस में मेरे पहले किसने जगह लेके रखी हुई है। एक पीले रंग का ब्रांड है, एक लाल रंग का ब्रांड है, उसकी बड़ी सी बॉटल है। सो उस रैक स्पेस पे मैं ऐसा किस तरीके से क्या मैसेजिंग दूं, क्या अपने बॉक्स के डिजाइन बनाऊं ताकि उस पे आई गेट दैट डिफरेंशिएटर, मैं थोड़ा अलग से दिखाई पड़ूं उसके ऊपर। राइट। या मेरे को सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स यूज करके ऑनलाइन बेचना है। तो मैं जब अपनी इन सारी चीजों को अक्यूमुलेट करके अब जब मैं किसी एआई टूल के ऊपर बैठूंगा और उसका संग ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, तब मेरे को सही सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। अब फिर मैंने सोचा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो चाहिए नाम में, या सिर्फ हमको ऐसा नाम चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं संस्कृत आ रहे, या फिर फ्रेंच नाम चाहिए सो दैट आई लुक लाइक दैट आई एम अ फ्रेंच प्रोडक्ट। जैसे आज के दिन में काफी लोग फेस वॉश या स्किन केयर कोरिया से आ रहा है इंडिया, राइट? बिकॉज न्यू जनरेशन इज हम लोग कोरिया की तरफ ज्यादा झुकाव है हमारा, तो हम शायद इंडिया में बना रहे हैं, लेकिन वो हल्की सी सटल कोरियन टच हमको देना है, स्मार्ट ब्रांडिंग करनी है। तो हम जब अपनी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को उस पर डिटेल में डालेंगे और उसके संग ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करेंगे, तब हमको सजेशंस भी देना चालू कर देगा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन वो जो सजेशन दे रहा है उस पर आप अपना ब्रेन लगाओ, दैट व्हाट विल वर्क फॉर यू। तो बेसिकली यूज इट एज योर मेंटर और एज यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग विद समवन। जब आप उसके संग ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो और बढ़िया रिजल्ट निकलते आएगा, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट। आपने सोच लिया मैंने 2 लाइन लिख दिया कि मेरे को ब्रांड नेम बताओ, तो नहीं होगा ऐसे, तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो आपने मेहनत ही नहीं की।
फिर what is the difference between you and Mr. X or Miss X who is wanting to do the same thing? दिस इज सो इंटरेस्टिंग. हमें अभी पूरा एक रोड मैप मिल गया है. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट बिजनेस या सर्विस बिजनेस, तो क्या करना है? सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस पता करो, क्लासिफाई करो, फिर उसको अपने कंपटीशन को स्टडी करो यूजिंग एआई, एंड उसके बाद में ये देखो कि तुम उससे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तुम्हारे अंदर क्या अलग है. क्योंकि एआई ऑलरेडी तुम्हारे साथ हेल्प कर रहा है कि तुमको बताने का कि तुम्हारे पास नहीं भी है तो तुम इस डिफरेंशिएटर को ऐड करके यूज़ कर सकते हो. एंड देन डिसाइड करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगा या ऑफलाइन बिकेगा. ऑनलाइन का पूरा अलग पाथवे होगा कि कैसे डिसाइड करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, एवरीथिंग. ऑफलाइन का पूरा अलग होगा. एज यू सेड, गो टू शेल्फ एंड सी हाउ योर प्रोडक्ट विल स्टैंड आउट व्हेन पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट लेन. परफेक्ट. एंड देन स्मार्ट ब्रांडिंग, एज यू सेड, फॉन्ट क्या यूज़ करना है, वो क्या यूज़ करना है. दिस इज एन अमेजिंग रोड मैप to deciding your brand, your product and everything. क्या आप मेरे को एग्जीक्यूशन में भी ऐसा ही एक रोड मैप दे सकते हो? देखिए, एग्जीक्यूशन में आज के दिन में आप एआई से यूज करके थोड़ी सी हेल्प आ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जीक्यूशन करने के लिए उतरोगे फ्रॉम ब्रांडिंग, तो आप एआई को जा करके उससे आप लोगोज बनवाने की कोशिश कर सकते हो, पैकेजिंग की अप्रोक्सीमेट डिजाइन आइडिया कर सकते हो. जैसे आप अभी एग्जैक्टली सोच नहीं पा रहे हो कि भाई वो कैसा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये कप है सेजप का, राइट? आपने सबसे पहले सोचा होगा कि मे बी आई लव येलो एंड आई वांट टू डू सेजप ब्रांडिंग विथ येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, बिकॉज समहाउ मेरे पंडित जी ने बोला था ये कलर मेरे लिए बहुत अच्छा है. बट आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो. तो आपने क्या किया? इन चीजों को एआई से पहले अपना एक आइडिया दिया, फिर उसके आइडिया से कुछ आपने जनरेट किया. आप जो एग्जांपल बोल रहे हो, एग्जैक्टली मैंने जब हमारा लोगो बन के आया था, मैंने उसे कप में डाल के टेबल पर एआई जनरेट करवाया था कैनवा से, दिखने के लिए कि ये कप कैसा लगेगा टेबल के ऊपर में. तो परफेक्ट मैच हो गया. ये बिल्कुल यही एग्जांपल मैंने किया है. और आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं. बिल्कुल. तो इसको आपने जब ऑनलाइन देख लिया कि कैसे चीजें आउटपुट आ रही हैं, कैसा लग रहा है, तो उससे आपका विजन और क्लैरिटी आती है. क्योंकि कई बार अपने दुकान में भी जाते हैं ना, तो हमको कोई चीज यदि अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं अच्छी लग रही है, ऐसी 4 और दिखाओ ना. और अच्छी नहीं लगी तो हम बोलते हैं यार एक भी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ और दिखाओ ना 4. तो उस बेचारे को 4 तो दिखानी है, और चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे. तो ये जो हमको 4 देखनी है और या 40 देखनी है, और हम अपना एक विजन डेवलप करने के लिए हम एआई को यूज कर सकते हैं. और उसके बाद फिर हम जा सकते हैं, जब मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है, दिस इज व्हाट आई वांट डन, नाउ आई टॉक टू कैन एक्सपर्ट कि भाई मैंने सोच लिया, मेरे को ये चाहिए, कैन यू हेल्प मी फिनिश इट अप. आपने लोगों का बहुत लाइक यू हैव वेरी ह्यूज दिस पोजीशन कि भाई लोगो आपका एक ट्रेड, ये मार्क है कि आपके जैसा लोगो बन जाए तो भाई क्या ही बात है. तो अगर मैं एक डिज़ाइनर को अपना से लोगो बनवाना चाहती हूँ, तो उसको जब मैं ब्रीफ करूँ तो क्या क्या मुझे बताना चाहिए कि मुझे बेस्ट आउटपुट मिले? देखिए, नॉर्मली उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी कि आपका टारगेट क्लाइंट कौन है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपका विजन क्या है, राइट? आपको कोई स्पेसिफिक कलर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और मे बी 10 सैम्पल्स कि भी आपको इस तरीके के 10 लोगो अच्छे लगे, और 10 सैम्पल्स कि आपको इस तरीके के 10 लोगो एकदम अच्छे नहीं लगे. जब आप अपने पूरी विजन को खोल के उसके सामने रखते हो, तब फिर वो लोगो डिजाइनर जो है वो आपके लिए लोगो बनाने की कोशिश करके फिर अब आपको उस हिसाब से वो 5, 10, 15 वैरायटी देगा जिसमें कि आप सोच सकते हो. बिकॉज दिस वॉज द एग्जैक्ट प्रोसेस जो हमारे संग चलता था. किसी भी क्लाइंट से मिलते नहीं थे, तो हमने सिर्फ हमारे पास ऑर्डर आने से हम उसको एक क्वेश्चनर भेज देते थे, जिसमें इसी तरीके के 20 क्वेश्चंस रहते थे. और वो क्वेश्चनर आने के बाद अब डिजाइनर उसके ऊपर इस क्वेश्चंस को लेते हुए उसके ऊपर डिजाइन्स फॉर्म करता था. द मोर डेटा यू गिव द बेटर आउटपुट यू विल गेट. बिकॉज जैसे आज हम एआई की बात कर रहे हैं, हम भी तो एआई ही है. हमको जितना डेटा मिलेगा हम उतना ही काम कर पाएंगे. कोई जेनजी के लिए एडवाइस है आपके पास? स्टार्ट लर्निंग मोर, डेवलप योर, माने बी generic in a sense. Develop your generic expertise, right? Develop your curiosity. Learn how to ask questions. Don't just stay glued to your Instagram and because tech is improving, but that does not mean that you just stay behind the walls of tech. Go out in the market, talk to people, ask questions, read into the behaviorism of people. Ensure that आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद भी लर्निंग नहीं कंप्लीट होने वाली है, खत्म नहीं होनी चाहिए. मेरी लर्निंग आज भी चल रही है. हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे को कितना कुछ नहीं आता है. लेट दैट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि इट हैज टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर यू. जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले जाओ, लोगों से मिलो. आप अपने आप को अपस्किल या नई चीजें सीखने के लिए, अदर देन कंज्यूमिंग कंटेंट एंड न्यूज,
आप कुछ अलग से ऐसा करते हो अपने आप? मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। कई बार क्या होता है कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी, तो पढ़ने के बाद मेरे को कई बार उसको मन करता है कि इसको मैं एक्सपेरिमेंट्स कर लूँ। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज अब क्योंकि हम लोग एआई की ज़्यादा बात कर रहे हैं, कोई भी एआई मेरे को अच्छा लगता है तो मैं इमीडिएटली जाके उसका ट्रायल साइन अप कर लेता हूँ या उसको 1 महीने के लिए परचेज कर लेता हूँ कि भी उसका सिर्फ रीड मी, उसकी सिर्फ ट्यूटोरियल पढ़ के नहीं होगा, एक बार लेट मी ट्राई इट आउट। तो यदि आप कुछ भी अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा उसको ट्राई आउट करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो फिर क्या होगा, आपकी नॉलेज और बेटर होगी। वीडियोस ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, और क्योंकि हर वीडियोस में मेरे को चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाती हैं, उसमें मेरे को 6 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं, और जब मैं 6 लोगों के पर्सपेक्टिव को लेके सोचता हूँ तो दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप माई ओन पर्सपेक्टिव विद दोज 6 डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस। तो मैंने वीडियो देख लिया, मेरे को वीडियो ने जो बोला, मेरे को 100% उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है कि पत्थर पे लकीर हो गई। जो आज लोग बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करके आए हो, सो यू डेवलप अ माइंडसेट, सो दैट शुड नॉट बी द केस। राइट। जैसे आज जो लोग भी ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, हाँ. हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं किसी और के लिए बिल्कुल अलाइंड नहीं भी हो सकता है, किसी के लिए परफेक्ट अलाइंड हो सकता है। सो लेट दिस बी जस्ट अ सीड फॉर योर थॉट सो दैट यू इवॉल्व बियॉन्ड दिस। लास्ट क्वेश्चन श्रीश, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू गॉट? फोकस, दैट वाज द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट। क्योंकि हम लोग अभी क्या हो गया है कि बहुत जगह हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, 6 चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। सो डेवलप फोकस। यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो बहुत फोकस के संग उसको करने की कोशिश करो, दैट इज़ वन एडवाइस। और सेकंड, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, डेवलप योर नेटवर्क ऑफ मेंटर्स एंड फ्रेंड्स हु मोटिवेट यू, हु क्वेश्चन यू, राइट। जो आप यदि कुछ गलत कर रहे हो तो आपके फेस के ऊपर बोलने से ना हिचकिचाएं। सो डेवलप दैट पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, क्योंकि आप यदि कुछ भी कर रहे हो तो कई बार ये समझ में आता है कि जिंदगी कई बार अलग सी हो जाती है, लोनली हो जाती है। तो यू मस्ट हैव पीपल दैट कीप यू ग्राउंडेड। इन सक्सेस दे कीप यू ग्राउंडेड, एंड इन फेलियर दे कीप यू मोटिवेटेड। सो यू मस्ट हैव दैट पॉजिटिव सर्कल, मैंने आइदर ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, मैंने योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स। तो वो एक पॉजिटिव सर्कल बनाओ, डोंट लेट इट गो, और स्टे फोकस्ड कि आपको क्या करना है। लेकिन फोकस के संग, अब मैं ज्यादा फोकस भी नहीं बोल सकता आज के दिन में, फोकस के संग वो मेंटल एजिलिटी भी होनी चाहिए। मालूम पड़ा इतना डाई हार्ड फोकस हो गया कि इसके बाहर मैं अब कुछ नहीं देख रहा हूँ। अपडेटिंग योरसेल्फ, हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, राइट।